हेलो इंजीनियर्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग अड्डा, जहाँ पे हम बात करते हैं टोटली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंटेंट के ऊपर। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स। और इससे पहले इस प्लेलिस्ट में हमने सारे टॉपिक जो है फ्लाई ऐश ब्रिक्स के ऊपर कवर किए, उसको आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बारे में बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स आर मेड ऑफ फ्लाई ऐश, लाइम, जिप्सम एंड सैंड। जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स है दो तीन प्रकार से जो बनाई जाती है, जिसमें फाल्जी ब्रिक्स भी बोला जाता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स को, जिसमें फाल्जी का मतलब है FALG का मतलब है फ्लाई ऐश, लाइम एंड जिप्सम। और दूसरे तरीके से जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाई जाती है उसमें फ्लाई ऐश, सैंड और स्टोन डस्ट और सीमेंट को एज ए बाइंडर मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो दो तीन प्रकार से जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाए जाते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। The raw materials are blended in desired proportion in a pan mixture for 4 to 5 minutes and compressed. They undergo curing for minimum of 14 days and are then air dried for 7 days. Strength of these bricks can be engineered by varying the compositions. जो भी हमारा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसको ब्लेंड किया जाता है प्रॉपर प्रोपोर्शन में, उसको मिक्स किया जाता है पैन मिक्सचर में, और 4-5 मिनट तक उसको कंप्रेस किया जाता है ताकि उसको जो सांचा है उसमें जो है हमारा मटेरियल को कंप्रेस करके उसकी जो है ईंट की शेप दी जाती है। और उसको जो मिनिमम ऑफ 14 to 21 डेज तक उसको एयर ड्राई किया जाता है, उसकी प्रॉपर क्यूरिंग की जाती है, वाटर उसको दिया जाता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ जो है 28 दिन तक, वक्त 28 दिन के बाद जो है काफ़ी अच्छे से निकल के आए। और स्ट्रेंथ ऑफ दिस ब्रिक्स कैन बी इंजीनियर्ड बाय वेरिंग द कंपोजिशंस। जो भी हम कंपोजिशन, जिस भी क्वांटिटी में कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को चेंज करके हम स्ट्रेंथ में चेंज ला सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 10% सीमेंट की जगह 15% सीमेंट यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर ब्लेंड में जो ब्रिक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो 15% ऑफ जहाँ पे सीमेंट यूज़ हुआ है उस वहाँ पे जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा ही आने वाली है एज़ कम्पेयर टू 10%। तो ये इसका मतलब है, जो ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो भी हम कंपोजिशन है उसको वेरी करके जो है स्ट्रेंथ में चेंज हम ला सकते हैं। देन उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू स्टार्ट फ्लाई ऐश ब्रिक बिजनेस। अगर आपने व्यापार करना है फ्लाई ऐश ब्रिक्स का, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने ही होंगे, नहीं तो शायद काफ़ी जो है फ्यूचर में दिक्कत आने वाली है, तो उस प्रॉब्लम्स को हमको फेस ना करना पड़े। तो उससे पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है लैंड की रिक्वायरमेंट। जहाँ पे भी आपने अपना फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांट लगाना है, वहाँ पे मटेरियल स्टोर करने के लिए, मशीन के सेटअप के लिए वहाँ पे आपको लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। और लैंड की रिक्वायरमेंट आपको वहीं पे करनी है जो वहीं पे आपने प्लांट इंस्टॉल करना है, जहाँ पे आपकी जो मटेरियल भी है वो भी आसानी से मिल जाए, और जहाँ पे आपने सेल करनी है, जहाँ पे आपने जो भी आपने प्रोडक्ट बनाना है उसकी सेल करनी है, तो वहाँ से भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जो लैंड की रिक्वायरमेंट आपको डिसाइड करनी है। और फैक्ट्री की लोकेशन में भी वही बात आ गई कि आपको मटेरियल ज़्यादा दूर से ख़रीदना ना पड़े, उस जगह वैसी जगह पे आपको फैक्ट्री अपनी इंस्टॉल करनी है। और वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांट में, क्योंकि जो है पेस्ट जो है फ्लाई ऐश का जो भी पेस्ट है जिसको पैन मिक्सचर में मिक्स करेंगे तो उसमें वाटर के कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो है वाटर की अवेलेबिलिटी होगी तभी हम अपने ब्रिक मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी वहाँ पे काफ़ी अच्छे होने चाहिए, सूटेबल होने चाहिए आपके वर्किंग के लिए। और प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो आपको प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट पता होनी चाहिए कि हमारा कौन सा मटेरियल कितने दाम में आएगा, और जो हमारी मशीनरी है उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हमारी होने वाली है, तभी आप अपना प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से चला सकते हैं। जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सीमेंट्स के जो सप्लायर्स हैं, उनसे भी आपको डील करना होगा कि टाइम टू टाइम आपको कितना क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आपको चाहिए होगा अपने प्लांट पे। और लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो भी काम लेना है, जो भी आपके फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांट है वहाँ पे जो भी काम आप लेंगे वो लेबर के थ्रू ही लेंगे, तो लेबर का होना भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप कितना प्रॉफिट आप कमाने वाले हैं। फ्लाई ऐश की अवेलेबिलिटी, जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट फ्लाई ऐश ब्रिक्स का है वो फ्लाई ऐश ही है, तो फ्लाई ऐश की अवेलेबिलिटी आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास जो भी हमारा थर्मल पावर प्लांट है जो कि सोर्स है फ्लाई ऐश का, तो वो कितनी दूर आपसे आपके प्लांट से पड़ता है, क्योंकि जो फ्लाई ऐश की अवेलेबिलिटी है वो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलोमीटर तक के दायरे में आपको फ्लाई ऐश मिल जानी चाहिए। और वेयर टू परचेज ए मशीन,
सबसे मेन जो है मशीन ही है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी प्रोडक्शन पर डे कर सकते हैं और आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। उसी हिसाब से जो आपकी मशीन डिसाइड होगी कि आपको कौन सी मशीन परचेज़ करनी चाहिए। और इसके बाद बात करें तो हम एक वीडियो प्ले करेंगे, इसमें दिखाया जाएगा कि आपको फ्लाई ऐश ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे कुछ पैन मिक्सचर्स है जिसमें जो भी हमारा मटेरियल है फ्लाई ऐश, सैंड और सीमेंट एज अ बाइंडर, उसको मिक्स किया जाता है पैन मिक्सचर में। और यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जो भी हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है उसको कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जो हाइड्रोलिक प्रेस जो मशीन है वहाँ पे ले जाया जा रहा है। और जो भी हमारा मटेरियल है वो मशीन के द्वारा जो मोल्ड्स में उसको सांचे में डाल दिया जा रहा है। देन हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू उसको कंप्रेस करके उसको ईंट का आकार दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी ईंट निकल के आ रही है पर स्ट्रोक में जो है 10 ब्रिक्स निकल के यहाँ पे आ रही हैं। तो यही सिंपल सा प्रोसीजर है फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने का। यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, जहाँ पे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी नहीं है, एकदम साफ़ सुथरे तरीके से जो है फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाई जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 4 पैलेट्स हमने यहाँ पे रखे हैं उसी के ऊपर ब्रिक्स को प्लेस किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिक्स है अभी उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है ताकि उसको हम हाथ से उठा सके, तो इसको ब्रेकेज ना हो इसीलिए इसको पैलेट्स पे रखा गया है। और इसी को पैलेट्स को ब्रिक पैलेट्स को उठा के ही हम इसको साइड में रख देंगे ताकि इसकी एयर ड्राई कर सकें हम इसको, और इसको प्रॉपर क्यूरिंग कर सकें 28 दिन तक, ताकि उसकी जो है स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छे से निकल के आए। जो कि सीमेंट की जो भी हम सीमेंट का एज ए मटीरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ जो है 28 दिन के बाद ही निकल के आती है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए होगी तो पूरी प्लेलिस्ट को आप वॉच सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, यही था मेरा वीडियो फ्लाई ऐश की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।